दोस्तों, हम सभी को बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनाकर डराया जाता रहा है। लगभग शायद ही कोई ऐसा देश या धर्म हो जहां पर भूत प्रेत के बारे में चर्चा ना हो। हर जगह पर यह मान्यता है कि इस दुनिया में कुछ बुरी शक्तियां हैं जिन्हें हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ भूत बुरे होते हैं और कुछ अच्छे भी, और कुछ विज्ञानवादी लोग तो ऐसे भी हैं जो इस टॉपिक को पूर्ण रूप से नकारते हैं। उनका मानना है कि ये बस मन का वहम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से कुछ देशों के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। भारत में कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि जीर्ण इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इन जगहों पर हो चुका है। मुहावरे के रूप में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे भूत सवार होना, भूत उतरना, भूत लगना आदि। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूत होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपकी सारी शंकाओं का निवारण हो सके। इस विषय में तो हमारा समाज दो हिस्सों में बटा है। एक वो जो भूतों को मानता है, और दूसरा वो जो ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि इसके दो पक्ष हैं, एक तो धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। इसलिए पहले दोनों पक्षों को जानते हैं, इसके बाद निर्णय करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं। भूत प्रेत अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं जा पाते, तो वे भूत बन जाते हैं। एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि वो लोग जिनका अंतिम संस्कार सही से ना किया गया हो, वो लोग भी भूत बन जाते हैं और तब तक भटकते हैं जब तक कि उनका अंतिम संस्कार ना कर दिया जाए। ये भी मान्यता है कि प्रेत आत्मा किसी भी जिंदा इंसान के अंदर प्रविष्ट करके उसे शारीरिक नुकसान कर सकती है या फिर उस व्यक्ति से कुछ गलत करवा सकती है। प्रायः भूतों को पारदर्शी रूप से जाना जाता है। ये किसी को भी नहीं दिखाई देते जब तक वह स्वयं ना चाहें। कुछ तांत्रिक भी ये दावा करते हैं कि वे भूत प्रेतों पर नियंत्रण हासिल करके उनसे अपने मन मुताबिक कार्य करवा सकते हैं। तंत्र शास्त्र, जिसे आगम शास्त्र भी कहते हैं, इसमें आत्माओं के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तांत्रिक मंत्रों, तंत्रों और यंत्रों के माध्यम से आत्माओं पर नियंत्रण करते हैं। जहां धार्मिक लोग भूतों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, वहीं विज्ञान पर भरोसा करने वाले इस विषय को मात्र भ्रम ही कहते हैं और इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। उनका ये मानना है कि व्यक्ति कमजोरी या मानसिक विकृति की हालत में स्वयं ही एक भ्रम उत्पन्न करता है और उसे ही भूत का नाम देता है। भूत बाहर नहीं बल्कि उनके खुद के दिमाग में ही होता है। हालांकि उनका ये मानना गलत भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान हर विषय को प्रायोगिक ढंग से देखता है। वैज्ञानिकों ने कई बार भूतों का परीक्षण करने का प्रयास किया, किंतु आज तक कोई भी परीक्षण सफल नहीं हुआ। इसी वजह से वे इसके अस्तित्व पर शंका करते हैं। इसमें आधी सच्चाई और आधा झूठ है, क्योंकि विज्ञान ने अभी केवल एनर्जी के अस्तित्व में होने की बात स्वीकारी है, जो कि अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग रूप से रिएक्ट करती है, किंतु उस ऊर्जा को भूत या प्रेत कहना उचित नहीं है। हिंदू संस्कृति में एक कहावत है, मनसा डाकड़ शंका भूत, अर्थात भूत मन की शंका से उत्पन्न होता है। दरअसल इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं, और इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये नहीं होते हैं। इसलिए ये विषय आज भी एक रहस्य बना हुआ है
और हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक इस रहस्य को सुलझाया ना जाए। मनुष्य का दिमाग बड़ी जटिलता से काम करता है और ये आपको कई ऐसे अनुभव कराता है जिन्हें समझा पाना आपके और हमारे लिए संभव नहीं है। पुराने लोगों की बात करें तो वे भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, लेकिन आजकल का वैज्ञानिक जीवन किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं स्वीकारता। दोनों ही पक्ष अपने आप में मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि विज्ञान को कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पैरानॉर्मल विज्ञान ने इस एनर्जी को महसूस किया है। जब इतना बड़ा ग्रुप किसी एक चीज़ पर मान्यता रखता है तो उस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। जब तक ये गुत्थी पूर्ण रूप से सुलझ नहीं जाती तब तक हम कुछ भी सटीकता के साथ नहीं कह सकते। किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और ना ही बनाई जा सकती है, बस ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उस आधार पर देखें तो हमारी आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, और शायद यही आत्मा इस दुनिया में भटकती और घूमती रहती है और उसे हम लोग भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्च का मानना है कि भूत प्रेत बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, जबकि इसमें अपवाद है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें घोस्ट हंटर्स को कई समस्याओं से गुजरना भी पड़ा है। जितने तरह के लोग उतने तरह के मत और उतनी ही तरह की बातें, किंतु प्रमुख बात यह है कि आप किस बात पर यकीन करना चाहते हैं। अगर मेरी मानो तो भूतों पर यकीन ना करना आपको आज़ादी से जीना सिखाता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करते हैं जिसका अस्तित्व होना ही शंका है, तो आपके सामने कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसको लेकर आप शंका की स्थिति में हैं, तो आप उसे ना चाहते हुए भी भूत प्रेत का दर्जा दे देंगे, और ये आपके दिल और दिमाग को कमज़ोर बनाएगा, जिससे आप अंधेरी वीरान जगहों पर अकेले जाने से डरेंगे। तो इस बात पर यकीन ना करने में ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जिस चीज़ का प्रमाण ना हो उस पर यकीन करना बेकार है। सारे धर्म और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का यही मानना है कि यदि आप अपनी आत्मा और दिमागी रूप से ताकतवर है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।